अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं गुलाम रसूल भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, खबरों की तफसीलात में जाने से पहले हमेशा की तरह आपसे दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। आपके लाइक्स और कमेंट्स इस चीज़ की बहुत बड़ी मदद है, क्योंकि जितना ज़्यादा आप लाइक और कमेंट्स करेंगे उतना ही ज़्यादा इस वीडियो को देखा जाएगा। नाज़रीन, इमरान खान के गिर्द जो है वो मजीद घेरा अब इन्होंने तंग करना शुरू कर दिया है, या जितने भी 9 मई के मुकदमात में लोग मुलव्विस हैं उन सब के गिर्द। मैंने कल आपको एस्टेब्लिशमेंट का पूरा प्लान जो है वो दिया था कि अब किस तरह एस्टेब्लिशमेंट अब मजीद नेक्स्ट इमरान खान के डील के इनकार के ऊपर जो है वो इमरान खान का जो फ्यूचर है उस हवाले से मजीद जो घेरा तंग करने जा रही है, उसमें एक 9 मई के मुकदमात जो हैं वो अहम थे। तो नाज़रीन, आज अडयाला जेल में जो है वो 9 मई के मुकदमात का जो है वो कह लें कि ट्रायल शुरू हो चुका है। जो इंसदादे दहशतगर्दी अदालत के जज इजाज़ आसिफ साहब है वो आज केस की समाअत कर रहे हैं। 365 मुल्ज़मान उसमें जो है वो जो जिनका ट्रायल चलना है, और उसके बाद जो है उसमें जो शाह महमूद कुरैशी हैं, शेख रशीद हैं, इमरान खान है, वो ऑलरेडी जेल में है। तो अडयाला जेल के अंदर ये केस चलाया जा रहा है। तो 365 जो लोग हैं उनको अडयाला जेल पहुंचा दिया गया, यानी कि वो वहाँ जेल में जाकर के अपनी हाजिरी लगवाएंगे और वहाँ पे ये केस चलेगा। तो आज कहा यह जा रहा है कि इस केस में 9 मई के मुकदमात में, जिसमें आपको पता है कि वादा माफ गवाह भी सामने आ गए हैं, इमरान खान के ऊपर जो है वो फर्द जुर्म भी, इन तमाम लोगों के ऊपर फर्द जुर्म भी आयद हो सकती है। तो ये केस अब अडयाला जेल में चल रहा है। इस हवाले से जो अपडेट आएंगी वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन 9 मई मुकदमात में नाज़रीन डॉक्टर यास्मीन राशिद समेत दीगर मुल्ज़मान पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। और इसमें जो है वो डॉक्टर यास्मीन राशिद, ये लाहौर के अंदर जो की गई है, मैं उनका बता रहा हूँ। डॉक्टर यास्मीन राशिद, महमूद रशीद, इजाज़ चौधरी पर फर्द जुर्म आयद की गई है और अदालत ने मुल्ज़मान का जेल ट्रायल करने का हुक्म दे दिया और आइंदा समाअत पर गवाहों को भी तलब कर लिया है। ये नाज़रीन अब मज़ीद चीज़ें होना शुरू हो गई हैं। एक और अफसोसनाक वाक़या पेश आया नाज़रीन, एक और जान इस इलेक्शन ने ले ली, खूनी इलेक्शन बन चुके हैं। एक और बहुत ही अफसोसनाक वाक़या आया नाज़रीन। अब आप देखें कि घर के अंदर जलसा करवाया गया। PP 41 से चौधरी शुजात की भांजी बसमा रियाज, जो कि तहरीक इंसाफ के टिकट यानी कि तहरीक इंसाफ की हिमायत याफ्ता उम्मीदवार है, वो इलेक्शन लड़ रही है। उसका जो है वो एक जलसा नुमा एक कॉर्नर मीटिंग जो है वो अपने घर में करवाई। अफजाल कादरी साहब भी हैं वहाँ पे, तो उन्होंने वहाँ पे करवाई। तो नाज़रीन, पुलिस ने वहाँ से उनके घर छापा मारा और उसके वालिद साहब को उठा करके ले गए और दुराने हिरासत उनके वालिद के ऊपर तशद्दुद किया गया, जिसके नतीजे में उनके वालिद जो हैं वो जान की बाजी जो है वो हार गए। तो नाज़रीन, ये अफसोसनाक बात तो है, ये तो बहुत दुख वाली बात है। जितना भी अफसोस किया जाए ये अफसोस वाली बात है। लेकिन सबसे ज़्यादा अफसोस वाली बात पता क्या है? जब वो अपने वालिद की लाश रख के एहतजाज कर रहे थे और वहाँ DPO साहब आ रहे थे, और वो जब बेचारा इतने गुस्से में था, उसके बाप की लाश पड़ी हुई है, जब वो DPO से सवाल कर रहा था कि बताएं हमारा जुर्म क्या है, हमने जलसा करवाया, ये हमारा जुर्म है, हमने घर के अंदर अपने फैमिली के अफराद, ख़ानदान के अफराद के साथ जो है वो वहाँ जलसा किया, ये हमारा जुर्म है। जब वो इस तरह के सवालात कर रहे थे तो साहब बहादुर कह रहे थे कि तमीज़ से बात करें। उसका वालिद जो है वो, उसके वालिद की डेड बॉडी जो है वो नाजायज़ आप लोगों ने उसके वालिद को जो है वो शहीद कर दिया, उसके वालिद को तशद्दुद किया, बुजुर्ग को, और उनके वालिद का जो है वो साया उनके सर से उठ गया, उनके साथ इतनी बड़ी ज़्यादती हुई। और साहब बहादुर कह रहे तमीज़ से बात करें। मैं ये वीडियोज़ भी चला सकता हूँ, ये वीडियोज़ भी हैं, लेकिन वीडियो बड़ी लंबी हो जाएगी। तो नाज़रीन, ये अफसोस, जितना भी अफसोस किया जाए तो आप अंदाज़ा लगाएं। फिर ये कहते हैं जी हमें मिल रही वोट, हमें नहीं मिल रहा, पता नहीं क्या ये सारी चीज़ें हैं। तो नाज़रीन, ये खबर है। अभी मैं नवाज शरीफ साहब के जलसे के ऊपर आता हूँ, लेकिन अब जो है वो आज आखिरी रोज़ है, मुहिम का आखिरी दिन है। तो इस सब के अंदर जो है वो कह लें कि 2 दिन पहले नवाज शरीफ साहब को बड़ा झटका लगा है। जो इलेक्शन उनका आज कसूर जलसा शुरू होने से पहले ही बढ़ गया, उसकी तफसीलात पे आते हैं। लेकिन आज इंतखाबी मुहिम का आखिरी रोज़ है। मुल्क भर में बैलेट पेपर्स और जो दीगर सामान है वो जो है वो उसकी तफसीलात मुकम्मल हो चुकी हैं, यानी कि जहाँ जहाँ जिन पोलिंग स्टेशन की पे वो तमाम तरह सामान पहुँचाना था पहुँच चुका है। और आज रात 12 बजे तक जो है वो सियासी जमातें अपनी वोटर्स को अपनी तरफ कायल कर सकेंगे, और उसके बाद 12 बजे इलेक्शन कैंपेन उसके बाद नहीं हो सकेगी। तो नाज़रीन,
इस हवाले से जो है वो आप आते हैं नवाज शरीफ साहब के ऊपर। नाज़रीन काम, आपने देखा कि कल मरी के अंदर इन्होंने जलसा किया, वो छोटा सा GPO चौक है उसको वो उसके अंदर जो लोग थे वहाँ पे भी तहरीक इंसाफ के ही नारे लगते रहे और उसको ये बड़े बल्ले बल्ले कर रहे थे। तो आज नाज़रीन काम, आपको याद होगा कि कसूर के अंदर जो मलिक, आपको पता है कि मलिक अहमद वगैरह का बड़ा होल्ड है और बड़े ख़ास हैं नवाज शरीफ साहब के, और इसके साथ साथ वो इस्टेब्लिशमेंट के भी बड़े ख़ास हैं। तो वो उनका जलसा जब मरीम नवाज़ वहाँ पे गई थी तो आपको याद होगा वो राशन वगैरह बांटे गए थे और उसके बाद लोगों को इस तरह इकट्ठा किया गया था। तो अब कल जो है वो आज जलसा है, तो कल वो ज़रा मलिक अहमद साहब जो है वो वहाँ पे जो है वो ज़रा दौरा कर रहे थे, जायज़ा ले रहे थे वहाँ चीज़ों का। तो किस तरह वहाँ पे तहरीक इंसाफ के लोगों ने उनको घेर लिया और किस तरह मलिक अहमद, अब देखें इस तरह कभी भी नहीं होता था नाज़रीन काम, ये तारीख़ में पहली बार हुआ है, ये पाकिस्तान की कम से कम तारीख़ में पहली बार कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं होता था। गांव देहात में मैं छोटे छोटे जलसों की बात करूँ तो वो जो पार्टी जलसा करवा रही थी उसी पार्टी के ही सिर्फ लोग होते थे, दूसरी पार्टी का बंदा वहाँ नहीं होता था। यानी शर्म आती थी जाते हुए भी कि यार हम क्यों उस पार्टी में जाएँ, वो एक होता है। अब ये पहली दफ़ा हो रहा है कि जलसे में, नून लीग के जलसे में लोग खड़े होते हैं और कहते हैं कि हमने PTI को वोट देना है। ये पहली बार हो रहा है। कॉर्नर मीटिंग जो है वो नून लीग की हो रही होती है तो लोग कहते हैं वोट हमने जो है वो PTI को देना है। तो अब ये वीडियो ज़रा देखें आप कि क्या हाल किया और किस तरह वहाँ के लोगों ने जलसा शुरू होने से पहले ही इमरान खान के हक़ में फ़ैसला सुनाया और किस तरह फिर बड़ी मुश्किल से उनको जान छुड़ा करके जाना पड़ा। ये वीडियो देखें। जय मलिक साहब, ठीक है, आप ये इलेक्शन हार चुके हैं इंशाअल्लाह। PTI नाज़रीन, आपने ये वीडियो देखी कि जलसा शुरू होने से पहले ही लोगों ने किस तरह उनको अपना फैसला सुना दिया। मैं आपसे भी बात कर रहा था कि ये तारीख में पहली बार हुआ है, लोगों ने सवाल करना शुरू कर दिया, लोग मुंह के ऊपर बोलना शुरू हो गया। ऐसा नहीं होता था पहले वोट मांगने लोग जाते थे, कहते थे ठीक है जी वोट आपका जनाब, वोट आपका, हम आपको दे देंगे, या कहते इस तरह वोट नहीं भी देना तो इस तरह अलल ऐलान वो ये बात नहीं करते थे कि नहीं हमने वोट तो उसको उस बंदे को देना। ये मतलब ये एक रवायत थी, या यूँ कहने के लोग इस तरह आकर के मुंह के ऊपर इस तरह नहीं कहते थे, रोक कर नहीं कहते थे। जिस तरह ये नोटों की आवाज़ें, चले नोटों की आवाज़ें तो कहीं ना कहीं लगती होंगी, लेकिन इस तरह कभी भी किसी कैंडिडेट के मुंह के ऊपर या कैंडिडेट किसी हलके में गया हो और उसको जो है वो लोग कहें कि जनाब वोट हमने उसको देना और उसकी वो गंदी सी हो जाए, मतलब बंदे को कच्चा करके रख दें और बंदे की ऐसी की तैसी फेर के रख दें। ये इस बार 2024 में पहली बार। और नाज़रीन का लास्ट में आपको ये बात कहना चाहता हूँ कि इलेक्शन में 2 दिन रह गए हैं और आज और कल का दिन इलेक्शन का रह गया। तो इमरान खान आप लोगों की उम्मीद के ऊपर बैठा हुआ है और आपको याद होगा कि शेर अफजल मरवत ने और एक दो और लोगों ने भी कहा था कि इमरान खान ने कहा था, यानी कि इमरान खान ने अपना काम तो कर दिया और उनका आवाम का काम है। आवाम ने भी बड़ा ज़बरदस्त काम किया है, बहुत ज़बरदस्त उन्होंने तहरीक इंसाफ के लोगों ने अपनी कैंपेन चलाई है। लेकिन अब आप लोगों का काम वोट डालना भी है और वोट डाल के पहरा देना भी है। वो खान अब आपकी उम्मीद के ऊपर बैठा हुआ है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।